आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफा जमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट यासिर खान जी, जो पहले तो पीडीपी में थे लेकिन अब कुछ समय पहले ही जो हैं अपनी पार्टी में आ चुके हैं और अपनी पार्टी में जो है इनको स्पोक्स पर्सन का ओहदा मिला है जम्मू प्रोविंस से। सर सबसे पहले आपको मुबारक है हमारी तरफ से। जी शुक्रिया आपको बहुत, थैंक यू। यासिर साहब, क्या वजूहत रही कि आपको पीडीपी से जो है किनारा कशी करके जो है अपनी पार्टी में जाना पड़ा? देखिए, जब हमने पीडीपी ज्वाइन की थी तो आज से कोई 8 साल पहले उस वक़्त एक मुफ्ती साहब का एक मंशूर था और मुफ्ती साहब का एक विज़न था, क्योंकि उस वक़्त जो एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को चैलेंज किया था मुफ्ती साहब ने, तो हमने उसी एक नज़रिए से जो थी अपनी जो पीडीपी जमात थी जो ज्वाइन की थी। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि मुफ्ती साहब के इंतकाल के बाद चीज़ें काफ़ी बदल चुकी थी और वो जो पार्टी का जो एजेंडा था उससे बिल्कुल पार्टी जो थी बिल्कुल हट चुकी थी, तो जिसकी वजह से हमने इस पार्टी से अपने आप को किनारा कशी से कर ली। अपनी पार्टी ही क्यों? इसमें क्या आपको इतना बढ़िया लगा? क्या मैनिफेस्टो अच्छा लगा या क्या चीज़ें अच्छी लगी? देखिए, जहाँ तक अपनी पार्टी का आपने पूछा है कि अपनी पार्टी जो है अभी 2020 में जो है इसकी फाउंडेशन हुई है, अभी बनी है। तो एक तो इनको जो हमारे जो प्रोएक्टिव जो लीडर हैं अल्ताफ़ बुखारी साहब, उनका एक विज़न है जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि वो कहते हैं कि इक्विटेबल डेवलपमेंट टू ऑल द रीजन्स, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए और हर इंसान को जो है एवरीबॉडी मस्ट गेट ए जस्टिस। तो कोई भी बंदा जो है रियासत का जो सिटीजन्स है सबके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके साथ इक्वली ट्रीट किया जाए और सभी पूरे जम्मू कश्मीर को जो है इक्वली जो है डेवलप किया जाए। और यहाँ का ख़ास पर जो युवा है, जो नौजवान है, बेरोज़गार जो है, उसको किसी तरह रोज़गार फ़राहम किया जाए और चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, तो उसको मौके दिए जाएं। तो कम से कम जो हमारा जो अपनी पार्टी का जो एक मैनिफेस्टो है और जिस पर हम सभी जो हमारी पार्टी जो काम कर रही है, उनका यही है कि जम्मू कश्मीर में एक स्ट्रीम लाइन जो लाई जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपने देखा कि आप यहाँ पर आज तक जो है एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स रही है, जिसको आप पहले कुछ तो लोग इसको डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का नाम भी देते हैं, गलत भी नहीं कह सकते। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इस खित्ते में जो डिसीजन होते थे वो ऊपर से इम्पोज किए जाते थे। तो अब ये है कि तभी अपनी पार्टी का मैं आपको बेसिक्स बताऊं कि आप कह सकते हो कॉमनर, जो कॉमन आदमी होता है, कॉमनर्स, जैसे आप कहते हो ना पीपल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल, तो आप कह सकते हो ऑफ द पीपल्स, तो बाय द कॉमनर फॉर द कॉमनर। ये कॉमन लोगों की लोग हैं ये, इसमें कोई आप नहीं कहोगे कि बहुत बड़े अपनी पार्टी के बहुत बड़े लोग हैं या बहुत बड़े पीछे से लोग आए हुए हैं जो उनकी पीछे से बैकग्राउंड है पॉलिटिक्स में। नहीं, अल्ताफ़ बुखारी साहब की कोई बैकग्राउंड नहीं है। आप देखिए, ना तो उनके मोहतरम वालिद थे, ना उनके दादाजी थे, उनकी कहीं इसके साथ लेन देन नहीं है, कहीं किस कंसर्न नहीं है। तो उन्होंने अपनी हिम्मत और अपनी कोशिश जो एक पार्टी बनाई, एक लोगों के सामने मुतबादल रखा कि आपके लिए ये आप लोगों की पार्टी है, ये आपकी अपनी पार्टी है, कि ना कि जो भी फैसले लो तो आप लोग फैसले लो। तो इसमें विदाउट एनी टाइटल्स आपकी ही पार्टी है, कोई डेजिग्नेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये आवाम के मुद्दों पे बात करने वाली है और यहाँ की डेवलपमेंट हो चाहे टूरिज़्म हो, और ख़ासकर नौजवानों की मैं बात करूँगा। नौजवानों के लिए ये पार्टी जो है बहुत ही संजीदा है और उस पर गौर व फिक्र कर रही है। और उसके बाद हमारा जो अपनी पार्टी का जो बेसिक्स जो मंशूर है, जो मैं आपको बताऊँ, स्टेटहुड तो था ही हमारा शुरू से है और वो मुझे लगता है जल्द से जल्द स्टेटहुड हो जाएगा। जो हमारी अपनी पार्टी ने जो टेकअप किया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसमें जाए आप देखें कि हमारी जो ज़मीन को प्रोटेक्ट किया जाए जम्मू कश्मीर में, उसके अलावा हमारी जो यहाँ के नौजवानों की जो जॉब हैं उसको भी टेकअप किया था। तो अभी तक वो तो सिक्योर है ना, एटलीस्ट दो चीज़ें। तो हमारा ये है कि जम्मू कश्मीर के जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, तो जो भी उनके राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनसे कोई झूठा वादा ना किया जाए। जैसे यहाँ का एक दस्तूर रहा है जम्मू कश्मीर में कि एक आता है तो वो भी आपसे एक झूठ बोलता है तो कुछ टाइम के लिए निकल जाता है। प्रैक्टिकली आप मुझे बताएं कि कौन जो है सेंसियर है, तो किसने आज तक जम्मू कश्मीर से वफा की? या तो मुझे आप जम्मू कश्मीर में वो बताएं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, किसी ने वफा की हो। मैं बोलूँगा कि लोगों के बहुत हमदर्द हैं, तो किसी ने तो वफा की नहीं है। तो इसलिए अपनी पार्टी जो है ये आम लोगों की पार्टी है। ये जो भी हैं जो हमारी जनरल, ये उन्होंने डिसीजन लेने हैं, ये लोगों ने फैसला करना है। तो इसलिए मेरा यही था कि मैं अपनी पार्टी से बेहतर मुतबादल इस वक्त जम्मू कश्मीर में कोई नहीं है। ऐसे सब जो लोग जो सीनियर आपके जो जितने भी अपनी पार्टी के हैं वो तो उन्हीं लोगों में से आते हैं ना जिनकी आप बात कर रहे हैं। वो भी तो अलग अलग पार्टियों में रहे हैं, ज़्यादातर पीडीपी से आए हुए हैं, एनसी से आए हुए हैं, तो वो भी तो उन्हीं लोगों में से एक हैं जिनकी आप बातें कर रहे हैं। देखिए, आप मेरी बात देखिए, पार्टी जो होती है ना, पार्टी
एक जो पार्टी के पैटर्न होते हैं और पार्टी के जो प्रेसिडेंट होते हैं और उसके जो वो जो पार्टी बनाते हैं उसका मंशूर बनाया जाता है। तो आप जो बाकी पार्टीज़ के जो लोग थे उनके पार्टी प्रेसिडेंट तो कोई और थे ना, उनके जो फाउंडिंग मेंबर थे वो और थे। तो ये डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगर नेचुरली आप किसी को तो आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं सकते हो। कोई आदमी आप शख्स आपके पास आता है कि मेरे में ये कैपेबिलिटी है, मैं ये डिस्प्ले कर सकता हूँ, तो अपॉर्चुनिटी सबको दी जाती है। तो ये सब जिस तरह से अगर हम बात करें 370 और 35A की, तो इस पे अलग अलग तरह के बयानात आते रहते हैं। बीजेपी कहती है कि ये जड़ से ख़त्म हो चुका है, इसलिए कभी वापस नहीं आ सकता है। बाकी अपोजिशन पार्टियां या अल्ताफ़ बुखारी साहब भी कहते हैं कि अमेंडमेंट के साथ इसको वापस लाया जाना चाहिए। तो आप एक एडवोकेट भी हैं, आपकी क्या राय है इस पर? डेंग साहब, आपने जो एक क्वेश्चन पूछा है एक टेक्निकल सवाल है, और अगर इसको टेक्निकल के हिसाब से एतबार से अगर इसका जवाब दिया जाए, एक तो मैटर मतलब दिस मैटर इज़ ऑलरेडी सब जुडिस बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट जो हमारी एपेक्स जो है कोर्ट है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट के अलावा तो और कोई करता नहीं, एज वेल एज अदर हाई कोर्ट्स जो है नहीं करते हैं। ठीक है, एक तो डिसीज़न इस वक्त वहाँ पर आना है, जो भी होगा इट विल बी एक्सेप्टेबल टू ऑल दी पीपल्स, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट का डिसीज़न होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो डिसीज़न भी जल्दी आएगा। तो जहाँ तक आपने 35A की बात की है, देखिए 370 तो ऑलरेडी काफ़ी हद तक आप अगर मैं यही कहूँगा कि जो नौजवान हैं वो पढ़ेंगे इसको, कि जब 370 बना था तो उसको 2019 तक कितना खोखला कर दिया गया था। आज तक आप देख सकते हैं 370 को कहाँ कहाँ क्या था। तो वो एक लास्ट की एक रस्म बची थी जो मुझे लगता है। जहाँ तक 35A की बात है, देखिए वो हमने मैटर टेकअप किया हुआ है ऑनरेबल जो हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनसे किया हुआ है। तो पहले भी हमने टेकअप किया, और जो उसमें 35 की दो चीज़ें हैं 35A को लेकर, एक तो स्टेट सब्जेक्ट का इशू था और दूसरा जॉब को लेकर और लैंड को, यही जो हमारे 2-3 इश्यूज़ थे। तो अगर उस फॉर्मेट में नहीं आएगा 35A तो किसी और फॉर्मेट में भी आ सकता है। तो वो हमने ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है कि जल्द से जल्द वो हमें जो है वो चीज़ें हमें दोबारा से रिस्टोर की जाए। तो बाकी ये है कि हमारा पार्टी का जो है क्लियर स्टैंड है कि आप ऐसी चीज़ देखिए, एक चीज़ होती है, आप देखें कि जो आपको लगता है कि ये चीज़ मुमकिन है, ये चीज़ मुमकिन है, तो हम अपने अपने आवाम को वही बताएंगे कि ये चीज़ मुमकिन है, ये हम करके रहेंगे। लेकिन आप अपने आवाम को गुमराह करके, गलत बताकर, जो प्रैक्टिकली आपको लगता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो देन आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जो नौजवानों के इमोशन से आप उनको इमोशन से खेलो या उनके सेंटीमेंट से खेलो, बल्कि उनको ट्रूथ बचाना चाहिए, सच्चाई बतानी चाहिए। तो इस वक्त सच्चाई यही है कि जो ये मैटर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने है। बाकी जो इश्यूज़ हैं, हमारी जो अपनी पार्टी है इसने टेकअप किए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो हित में जो जितने हक में फ़ैसले हो सकें वो हो। जैसे सब ये जो डेली वेजर्स हैं, एसपीओज़ हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ीज़ हैं, ये इश्यूज़ भी आपकी पार्टी टेकअप करने जा रही है या नहीं? देखिए, जम्मू कश्मीर को लेकर जहाँ तक बेरोज़गारी का सवाल है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि अपनी पार्टी इसमें बहुत संजीदा है। ख़ासकर जो नौजवान जो हैं, जो ओवर एज हो रहे हैं या जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा, तो इसलिए हमारी ये भी थी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जहाँ पर जल्द से जल्द स्टेट दी जाए, और उसके बाद यहाँ पर ताकि इलेक्शन हो, क्योंकि जब सिविल गवर्नमेंट आती है तो आपको पता है कि बहुत सारे मामले जो हैं स्पीड अप में हो जाते हैं। तो हमारा यही है कि जितने मैक्सिमम, चाहे वो डेली वेजर हों, चाहे वो कंट्रेक्चुअल हों, तो हम तो चाहते हैं कि सबको रोज़गार कहीं ना कहीं से मिले, किसी वे से मिले। तो इसके लिए कोई एक पॉलिसी जो है पर्टिकुलर, जब कोई गवर्नमेंट हमारी बने तो उसमें हम पॉलिसी एक फ्रेम करें ताकि मैक्सिमम जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गार मिल सके। पॉसिबल है इतने सारे मतलब डेली वेजर्स, इतने सारे कॉन्ट्रैक्चुअल्स, इतने सारे आशा वर्कर्स, मतलब पॉसिबल है इनको सबको एडजस्ट करना? देखिए, हर चीज़ पॉसिबल होती है, ये डिपेंड होता है लीडरशिप तक, आप कितने डिटरमाइंड हो, आप में कितनी डेडिकेशन है। तो हमारी पार्टी में जो हमारी पार्टी के चीफ पैटर्न्स हैं और प्रेसिडेंट्स हैं अल्ताफ़ बुखारी साहब, उनमें ये सारी चीज़ें हैं। वो एक सेंसियर हैं और गॉड फेयरिंग हैं, और आप देखना कि उनके अंदर वो जज्बा और जोश है, और मैं आपको बताऊंगा वो प्रैक्टिकली ये करके चीज़ें बताएंगे। यह सब जिस तरह से बड़े सारे लोग मतलब जो अपनी पार्टी है इसको बीजेपी की बी टीम भी बताते हैं, तो उस समय कुछ लगता है कि डर कि कुछ गलत तो नहीं कर दिया? डेंग साहब, आप देखें कि जब एक गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बार हुकूमत आई थी वाजपेयी साहब की, तो उस वक्त यहाँ पर कौन सी रीजनल पार्टी थी और किसने वहाँ पर उनके साथ अलाइंस किया था? उस वक्त वो कौन सी टीम थी? ए टीम थी, बी थी, सी थी, कौन सी थी?
उसके बाद जब हमारी यहाँ पर जब स्टेट थी, यहाँ पर भी कोalition हुई, उस वक्त क्या BCD नहीं था क्या? तो सरकार मैं बनाना एक अलग चीज़ नहीं, है। मैं आपसे सरकार एक जब चीज़ ये पार्टी फ्रेम हुई तब समय देखें आप क्या था, और पार्टी ऑफिस जो जहाँ पे उनको दिया गया है, बाकी भी पार्टीज़ हैं, बाकी भी रीजनल पार्टीज़ हैं, उनको कहीं पे ऑफिस नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी को आते ही ऑफिस, आते ही प्रधानमंत्री जी से मुलाकात, मीटिंग, समय, ये चीज़ें देख के लोगों को लग रहा है कि ये बीजेपी की बी टीम है। आप देखें कि जो हमारे यहाँ पर सरकार बनी तो नहीं ना अभी। नहीं, आप मेरी बात तो सुने पहले, मुझे आप कंप्लीट तो करने देना। यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के जो लीडर थे, जब वो सेंटर में, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो देखिए जब प्राइम मिनिस्टर कंट्री के बनते हैं ना, वो पूरी कंट्री के होते हैं। तो जब ये लोग मिलने जाते थे तब ये कौन सी टीम का हिस्सा थे? जाते थे या नहीं जाते थे? सभी जाते थे। अभी आप कुछ अरसे के बाद देखोगे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, जब हम कंटेस्ट करेंगे तो हम तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे। अगर आप किसी एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन नहीं लड़ते हो तो आप, कोई कह सकता है जी अलायंस हुआ है। जब हम एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ेंगे तो कोई कैसे कह सकता है? और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो पर्टिकुलर्स, ये जो टर्मिनोलॉजी ड्राइव्ड हुई हैं, ये पर्टिकुलर किसी कैंप से हुई हैं। जैसे आप देखते हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो जैसे आप देखते हो जब मैसेज आगे सोशल नेटवर्क में फॉरवर्ड होता है तो मोस्टली जो है मोर देन 70% झूठ पर मबनी होते हैं। तो बाद में लोगों को कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि ये झूठ था। तो ये भी झूठ आपके सामने जो कुछ अरसे के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि ये वो लोग कर रहे हैं जिनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है अपनी पार्टी से, जिनको डर महसूस हो रहा है कि अपनी पार्टी जो है कहीं जिस तरह से लोगों की बात कर रही है और लोगों के बीच में आ रही है और लोग इसको चाहना शुरू हो गए, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, डर की वजह से, ये खौफ की वजह से कर रहे हैं। तो आप देखेंगे अभी तक तो हमने गवर्नमेंट भी नहीं बनाई, कोई हमें क्या कह सकता है? अभी तो हमारी पार्टी का जो मंशूर है उसको पढ़ें लोग, उसको देखें। यही जो लोग जो गलत प्रोपोगंडा करते हैं, तो ये सरासर एक ब्लेम गेम है। इसी तरह आपने देखा होगा जब अरविंद केजरीवाल साहब की गवर्नमेंट आई थी दिल्ली में, तब उनको भी लोग क्या क्या कहते थे, कभी एक का कहते थे बी टीम है, कभी एक की दूसरे की कहते थे बी टीम है। उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, जब उन्होंने काम किया तो उनको कितनी मेजॉरिटी मिली। अब देखें फिर उसके बाद एक्सपोज हो गए। तो काफ़ी कुछ अरसे के बाद ये लोग भी एक्सपोज हो जाएंगे जो इस तरह के झूठे इल्ज़ाम जो हैं लगाते हैं। ऐसे सब अगर मौका मिलेगा कोल्यूशन गवर्नमेंट बनाने का तो क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमें तो ये यकीन है कि अपनी पार्टी जो है अपने ही बलबूते पर ये गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है? तो हमें पूरा एतमाद है। तो अभी हम देखते हैं, अभी हम देख रहे हैं कि अभी डिलिमिटेशन का जो है वो प्रोसेस चल रहा है। तो डिलिमिटेशन का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो हम देख रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो इलेक्शन का जो है इलेक्शन करवाए जाएँ। तो क्योंकि अभी ये भी है कि पेंडेमिक की वजह से कहीं जो थर्ड वेव कह रहे हैं कि उसकी वजह से कहीं ये आगे इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए। तो हम चाहते हैं कि पेंडेमिक भी सबको जो है ऊपर वाला ऑलमाइटी सलामत रखे, तो किसी तरह पेंडेमिक वेव यहाँ पर ना आए, तो ताकि यहाँ पर पूरा तरीके से इलेक्शन हो जाए। आपको लगता है जिस तरह के जम्मू कश्मीर के हालात हैं, किसी एक पार्टी की सरकार आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप देखिए पहले जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनको ट्राई तो कर चुके हैं ना, ऑलरेडी देख चुके हैं सब लोगों, कितनी बार देखा है? एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार, 5 बार देख चुके हैं। तो इसमें इस बार आप देखेंगे और कुछ अरसे के बाद ये हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि अपनी पार्टी अपने ही बलबूते पर ये गवर्नमेंट बनाएगी। क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? हमारा मैसेज यही है कि आपके पास आप अपने जो भी आपके पास लोग आते हैं जो आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जो आपको जज्बाती नारे देते हैं या आपको किसी तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश देते हैं, आप उनसे होशियार रहें और प्रैक्टिकली आप देखें कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। हर चीज़ को एक एनालिसिस करें और ऑलमाइटी ने, अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक जहन दिया है और ठंडे दिमाग से सोचें और कोई भी ऐसा फ़ैसला ना करें जो जज्बात में हो, होश और हवास में फ़ैसला करें, ताकि आप जो है हम सब गट्ठे मिलकर जो जम्मू कश्मीर को एक बार फिर जो है एक प्लेटफार्म में लाएं। यहाँ के रोज़गार जो है लोग, जो नौजवान जो बेरोज़गार हैं वो रोज़गार करें और यहाँ का जो पढ़ा लिखा युवा है उसको पूरे मुल्क में और इंटरनेशनल लेवल पर जाके अपने आप को एक्सप्लोर करें और हमारे जम्मू कश्मीर में पूरी एक डेवलपमेंट हो, टूरिज़्म आए, ताकि खुशहाली का एक दौर जो है शुरू हो सके। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। जी शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट यासिर खान साहब, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही जो है अपनी पार्टी ज्वाइन की और अपनी पार्टी ने भी इनको जो है स्पोक्स पर्सन जम्मू प्रोविंस का जो है नियुक्त किया है और हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ सैर इंडिया में। अल्फाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।